हरे कृष्णा। तो आज के भगवत गीता के क्रम में हमें पढ़ना है अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 20। तो श्लोक दोहराएंगे। परस्तस्मात्तु भावोऽय अनयो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽय अन्यो व्यक्तोऽय व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्तु मातु भक्तो व्यक्तात् भारतस्मातृभावोऽन्यव्यक्तो सनातनः सनातनः यः यः सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु नश्यत्सु नश्यतिषु न नश्यति। विनश्यति। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तात्पर्य कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो हम अगला श्लोक भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम। दोहराइए। अव्यक्तोऽक्षरम् इति उक्सत उक्त्स तम् अहो परम गतिम्। वैसे कृष्णा प्रभु को नहीं, सारे डिवोटीज को रिसाइट करना है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यं प्राप्य निवर्तन्ते तं धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गायें भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणुम क्वंटम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्णों का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोरपंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान परम किंचित्सा काष्ठा परमा गति ही। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। तो कल के श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ब्रह्मा जी के लोक और ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवान की जो अपरा प्रकृति है, जिसमें इस पूरी सृष्टि आती है और सृष्टि से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आती हैं, वो सब भगवान की अपरा प्रकृति है और वो एक टाइम आने पर विनष्ट कर दी जाती है।
लेकिन भगवान की जो परा प्रकृति है वो कभी विनष्ट नहीं होती। और जो जीव आत्मा है वो भी भगवान की परा प्रकृति है। इसलिए हमने देखा कि जब विनाश काल आता है, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है या ब्रह्मा जी का समय खत्म हो जाता है, तो वो आत्माएं महाविष्णु के गर्भ में चली जाती है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं खत्म हो जाता है ना। वो बस महाविष्णु के गर्भ में चली जाती है और वहीं पर फिर वो करोड़ों सालों के लिए रहती हैं। लेकिन क्या उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई? नहीं। तो जो खत्म हुआ था वो थे हमारे भौतिक शरीर, है ना, लेकिन जो आत्मा है वो नहीं खत्म होती। इसलिए जितने भी लिविंग एंटिटीज है वो भगवान की परा प्रकृति के अंडर में आते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त, है ना, जो भगवान ने इसका वर्णन किया पूरी भौतिक सृष्टि का, इसके अलावा एक अन्य परा प्रकृति है जो शाश्वत है और श्रेष्ठ है ना। वो इस प्रकार से विनष्ट नहीं होती कभी भी, वो परमानेंट रहती है। इसलिए वो टेम्पररी नहीं है। टेम्पररी है ये मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो परमानेंट है। इसलिए यहाँ पे कह रहे कि परत तस्मातु भावो अन्यो, है ना, व्यक्तो अव्यक्त सनातनः, जो शाश्वत है और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। क्योंकि यहाँ पे जो भौतिक पदार्थ है, भौतिक सृष्टि है, वो कभी रहती है कभी नहीं रहती। कभी कभी हमारे सामने आ जाती है, कभी हमारे सामने नहीं आती। व्यक्त होती है तो कभी अव्यक्त हो जाती है, फिर व्यक्त होती है, फिर अव्यक्त हो जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा कुछ नहीं होता, और इसको हमें तत्व से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर हम ऐसे प्रश्न करते हैं कि भगवान की आत्मा कहाँ जाती है, भगवान का शरीर कहाँ रहता है ना, भगवान का धाम जो है वो क्यों नहीं अप्रकट होता, क्योंकि वो इससे परे है ना। ये धरती तो क्या, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड से परे है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। इसलिए यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है ना। भगवान का धाम कभी, या भगवान की जो परा प्रकृति है उसका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होती। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तो भी उसका नाश नहीं होता ना। इस संसार में एक पत्ता बराबर भी कुछ नहीं बचता, एक सुई बराबर भी कुछ नहीं बचता। लेकिन गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं होता। आप सोचिए ना कि जब सब कुछ विनाश हो जाता है तो हम सब लोग महाविष्णु के गर्भ में जाते हैं, यानी वैकुंठ लोकों का थोड़ी ना विनाश हो रहा है, वो तो वहीं पर स्थित है। तभी तो हम महाविष्णु के गर्भ में जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई एकदम अंधेरे में काली जगह पे जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वहां पर महाविष्णु कहीं पर लेटे हुए और उनके गर्भ में हम जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है ना। महाविष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं। और इस प्रकार से जितने भी वैकुंठ लोक है, साकेत धाम, गोलोक वृंदावन, भगवान से रिलेटेड जितने भी अ, वैकुंठ जगत है, उनका कभी विनाश नहीं होता। और इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है गोलोक वृंदावन। तो इसलिए हमारा ये जो चरम लक्ष्य है वो यही है कि हमारा एम बहुत बड़ा है। जैसे कई बार ऐसा भक्त लोग बताते हैं कि जो अभक्त होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा कोई एम नहीं है, हम लोग तो पागलपंती कर रहे हैं, है ना। या मायावादी भी सोचते हैं कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा भावुक लोग हैं, बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं, इसीलिए ये लोग ये भक्ति वक्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा गोल सबसे बड़ा है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति से भी आगे जा करके, है ना, वैकुंठ लोकों को भी लाइक स्वीकार नहीं करा, वहां पर भी छोड़ दिया ना। उससे आगे भी गोलोक वृंदावन, और गोलोक वृंदावन में भी जो गोकुल वाला क्षेत्र है जहाँ पर भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और बलराम जी अपने सखाओं के साथ लीला करते हैं, है ना। हम गौड़ीय वैष्णव उसको एम करते हैं। इतना ज्यादा अंतरंग पार्षदों वाला एरिया है ना, जहाँ पे गोपियाँ, सखियाँ, मंजरियाँ वो श्रीमती राधा रानी की लीला में लगी रहती है ना। तो इससे बड़ा एम और क्या चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं इससे अगले वाले वर्ष में, तात्पर्य में, कि भगवान ने गोलोक वृंदावन का भगवत गीता के अंदर सिर्फ संकेत मात्र करा है। इसके अलावा बाकी फिर हम श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। तो फिर भगवान ने 21वें नंबर श्लोक में बोला, अव्यक्तो अक्षर इतियुक्तस्तामहु परमाम गतिम, है ना, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है। क्योंकि यही हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है ना। फाइनल डेस्टिनेशन हमारी यही है। कई बार शायद मूवीज के भी नाम है फाइनल डेस्टिनेशन, बट व्हाट इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, है ना, भगवान का धाम। फाइनल डेस्टिनेशन ब्रह्म ज्योति में मिलना नहीं है, क्योंकि वो असली मुक्ति नहीं है। वहां पर मिलके क्या हो जाएगा, है ना। वहां पे अगर कोई ब्रह्म ज्योति तक पहुंच भी गया, उसके बाद क्या, है ना, एग्जिस्टेंस खत्म। तो इसलिए ये हमारा परम गंतव्य नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो वेदांती, जो वेदांत सूत्र का पाठ करते हैं, वेदांत जानते हैं ना, जो वेद अध्ययन करते हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण अपने आप को समझते हैं, त्रिवेदी ब्राह्मण अपने आप को समझते हैं, तो अगर कोई असली मायने में वेदांती है और जिस धाम को वो अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, है ना, तो एक्चुअली वो मेरे धाम की बात करते हैं, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, है ना। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम,
कि मेरा मेरा परम धाम वो है जहाँ पर आने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो यहाँ पे लेकिन मायावादी इसका अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, है ना? जबकि भगवान ने तत् धाम परमम मम बोला है, लेकिन वो इस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं कि हम भगवान में ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्रकट तथा अविनाशी बताया है। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना भी मैटर है वो तो सब कुछ विनाश हो जाता है। तो इसलिए ये तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि ऊपर नीचे कोई धाम है। तो इसलिए जो है वो जो है ये तो है कि भगवान का ब्रह्म ज्योति होता है ना? भगवान ही ब्रह्म ज्योति है और हम भी ब्रह्म ज्योति है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और हम उसमें मिल जाते हैं। तो यही हमारा अंतिम गंतव्य है। बट यहाँ पर पढ़कर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना? इसलिए द फाइनल डेस्टिनेशन इज़ कि हम भगवान का जो नित्य धाम है गोलोक वृंदावन उसमें जाते हैं, और फिर वहाँ से कभी कोई वापस नहीं गिरता। क्योंकि कोई इस प्रकार से प्रश्न कर सकता है, जैसे यहाँ पे अभी तक भगवान अर्जुन को इस बात का उत्तर दे रहे थे कि अंत में भगवान को कैसे स्मरण किया जाए और अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचा जाए। लेकिन अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई कोई अगर मुक्त होकर के गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोकों में आ भी गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो वापस यहाँ नहीं गिरेगा? भाई आप कुछ आश्वासन दो तो बात भी है ना? आपने ये तो कह दिया शुचिताम श्रीमताम गेहे ना, योग भ्रष्ट अभिजायते, कि अगर कोई योग के पात में भ्रष्ट हो जाए, कोई भक्ति से नीचे गिर जाए, तो उसको अगले जीवन में मनुष्य शरीर मिलेगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कोई आपके धाम में चला गया तो भी उसका फायदा होगा, है ना? तो हमारे लिए अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है, तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि एक बार मेरे धाम को जा जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में इसका डिटेल में व्याख्या कर रहे हैं कि गोलोक वृंदावन कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या होता है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है कि वो जगह कैसी है ना, या फिर वहाँ पे भगवान की लीलाएं किस प्रकार से होती है, तब तक हमारे मन में कैसे इच्छा आएगी। क्योंकि जैसे श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी वो रामानंद राय वाले अध्याय का चैतन्य चरितमृत से श्लोक कोट करते हैं ना, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटिर सुकृतिर न लभ्यते, कि भगवान को पाने के लिए हम करोड़ों जन्मों की सुकृतियाँ, हमने कितने अच्छे काम करे, कितना पुण्य करा है ना? कितने लोगों को हमने गुप्त दान दिया है, कितने लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा के अन्न बांटा है ना? या ऐसा अलग अलग चीज़ें करने से कुछ लोग निर्जला एकादशी वाले दिन रोअफ़ज़ा शेक बांट रहे होते हैं बाहर जाके, है ना? सोचते कि यार निर्जला एकादशी है, लोग प्यासे घूम रहे होंगे, तो उनको दूध में रोअफ़ज़ा डाल के बांट रहे होते हैं बेवकूफ़ लोग, है ना? तो ऐसा सोचते हैं कि ये सुकृतियाँ करने से, पुण्य कार्य करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन चैतन्य चरितमृत में रामानंद राय इस बात को बिल्कुल ठुकराते हुए कहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सुकृतियों से भगवान को नहीं पा सकता। अच्छा, लेकिन अब कुछ गौड़ीय शास्त्रों में ऐसा बोला है कि सुकृति के बल पर भगवान हमने आपको पाया। तो सुकृति भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति और एक होती है भक्ति विमुखी सुकृति। भक्ति विमुखी सुकृति का मतलब है कि जो लाइक नॉर्मल अच्छे काम करना वगैरह ना, जो लोग मानते हैं कि अच्छे काम करना है ना? किसी को कंबल बाँट देना, है ना? या किसी को थोड़ा राशन पानी बाँट देना, है ना? ये सब भक्ति विमुखी सुकृति है कि अच्छे काम कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, लेकिन इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति उन्मुखी सुकृति है कि आपने भगवान को भोग लगा के किसी को प्रसाद बाँटा, है ना? गलती से किसी वैष्णव को आपने प्रसाद खिला दिया, है ना? या जाने अनजाने में भी इसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। अज्ञात सुकृति मतलब जाने अनजाने में आपने गलती से एकादशी रख लिया। जैसे आप गरीब थे, है ना? आपके पास खाने को उस दिन कुछ था ही नहीं, या कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको उस दिन जेईई का एग्ज़ाम था, तो 6 घंटे पेपर देना था। आपने उस दिन कुछ खाया ही नहीं और अगले दिन फिर पारण करा गलती से, है ना? तो अब आपके जाने अनजाने में, बिना जाने आपके ये फास्टिंग हो गया। तो इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। तो चाहे जानबूझकर हो, चाहे बिना जाने हो, जैन धर्म के अंदर भी ये चीज़ सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से ये भक्ति से रिलेटेड अगर सुकृति हो जाए, तो फिर वो आगे जाके हमें साधु संग प्रदान करती है, और फिर वो साधु संग करने से हमारा भजन में थोड़ा-सा मन लगता है, और फिर उसके बाद दोबारा साधु संग होता है। 2 बार साधु संग होता है। शुरू में साधु की कृपा से हमारा भजन बनता है, और भजन बनने के बाद फिर दोबारा हमें एक अच्छी साधु संग मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको सिम्प्लीफाई करके बताऊँ, क्योंकि थोड़े हिंदी के शुद्ध शब्द बोल दिए मैंने शायद ज़्यादा, तो दिमाग में घुसे ना मेबी। तो जैसे जब हम शुरू-शुरू में इस्कॉन से जुड़ते हैं, तो कोई ऐसे कोई हमारा मित्र या इधर-उधर का, है ना? कोई टपोरी भी हो सकता है, जो हमें कभी मंदिर ले जाए ना, कि चलो यार, है ना, थोड़ा इस्कॉन है यहाँ पे पास में, वहाँ पे गोविंदास में बिना लहसुन प्याज़ का ना डोमिनोज़ जैसा पिज़्ज़ा मिलता है। तो कोई ऐसा बोल के मंदिर ले जाए,
है ना? अब वहाँ पे जाके आप कीर्तन में नाचे, है ना? डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाया, सॉरी गोविंदास में पिज़्ज़ा खाया, है ना? और फिर उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ कि आपने जब वहाँ कीर्तन किया थोड़ा तो आपको आनंद आया, तो फिर आप हर संडे उस दोस्त के साथ जाने लग गए। लेकिन वहाँ पे फिर आपको किसी ब्रह्मचारी ने पकड़ लिया और वो ब्रह्मचारी बोले कि मैं आपको देख रहा हूँ आप 3-4 संडे से आ रहे हैं मंदिर में, आप आइए हमारी आईवाईएफ की गीता क्लास होती है। तो पकड़ लिया। तो 2 साधु संग हुए ना, शुरू में जो उसने मतलब भक्ति से इंट्रोड्यूस कराया था वो छोटा साधु संग हुआ, लेकिन हुआ। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा भजन में फिर जैसे हल्की-सी थोड़ी बहुत भी कोमल श्रद्धा हुई, फिर उसके बाद भगवान दोबारा से साधु संग प्रदान करते हैं, जिनके गाइडेंस में रह के फिर हम अच्छे से रेगुलर बेसिस पे हम भक्ति कर पाते हैं, है ना? तो इसलिए जैव धर्म के अंदर बताया कि इस प्रकार 2 बार साधु संग हमें प्राप्त होता है। शुरू में साधु की संगति से थोड़ा बहुत श्रद्धा आती है हरिनाम के प्रति और फिर दोबारा से साधु संग प्राप्त होता है, जो कि फिर हमें अच्छे से गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे जैसा वर्णन कर रहे हैं, है ना? तो मैं यही बता रहा था कि अम, भगवान को पाने के लिए ये सुकृतियाँ मतलब जो वहाँ पे रामानंद राय जिन सुकृतियों की बात कर रहे हैं, वो भक्ति विमुखी सुकृति है कि पुण्य कर लेने से, अच्छे-अच्छे काम कर लेने से कोई भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को पाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, क्या? लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, है ना? एक ही मूल्य है भगवान को पाने का, वो है लालसा, है ना? कि हमारे अंदर कितनी लालसा है भगवान को पाने के लिए। इसलिए कल भी मैं बता रहा था कि हमारे अ, महाभागवत आचार्य है ना श्री श्रीमद् गौर गोविंद महाराज, तो उनके लेक्चर्स हैं इस पे बड़े-बड़े, है ना? इस एक टॉपिक पे कि क्राई फॉर कृष्णा। और मैं कल भी बता रहा था कि गौर गोविंद महाराज तो डाँटते हैं अपने शिष्यों को अगर कोई कहता है कि महाराज मुझे रोना नहीं आता। तो महाराज कल मैं जैसे कह रहा था कि महाराज कहते हैं कि माया फिर तुम्हें बहुत चाँटे मारेगी, है ना? यू rascal, तुम्हें रोना नहीं आता कृष्ण के लिए, अब तुम देखो माया तुम्हें कितना चाँटे मारेगी। तो महाराज जी भी परसों इस्कॉन द्वारका की एक क्लास में कह रहे थे कि भक्ति का लक्षण ही यही है कि कोई भगवान के लिए रो रहा है, लेकिन उसका दिखावा नहीं कर रहा, है ना? क्योंकि भक्ति अंदर का मामला है। तो भक्ति कपूर की तरह कैम्फर जैसी है ना? जैसे वो नैप्थलीन बॉल्स होती है ना या कपूर होती है, अगर आप उसको बाहर रख दो तो उड़ जाएगी वो, है ना? लाइक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही या बाहर एयर के कांटेक्ट में आते ही वो इवेपोरेट हो जाएगी। इसीलिए जब हम उसको कपड़ों के अंदर बीच में रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें, है ना? तो अंदर रखना पड़ता है, नहीं तो वो उड़ जाएगी। तो इसी प्रकार से भक्ति भी वो कैम्फर की तरह है, नैप्थलीन बॉल्स की तरह है कि अगर हम उन्हें बाहर रख देंगे तो वो उड़ जाएगी। इसीलिए उनको अंदर दबा के रखना चाहिए, है ना? भक्ति को जो है वो हार्ट के अंदर दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान और हमारे बीच का मामला है। गाइडेंस लेने के लिए उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरु से, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो भी है, जिनके भी गाइडेंस में हम हैं, सिर्फ़ उनसे हम लोग ह्यूमिलिटी के साथ जाके रिवील कर सकते हैं, है ना? ताकि वो हमें गाइड करे कि हम सही रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं, है ना? लेकिन पब्लिक के सामने हम उसको नहीं बता सकते, है ना? और हमारे अंदर कोई भजन है ही कहाँ जो हम किसी को कुछ दिखाएँगे, है ना? लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े साधु बन चुके हैं, तो इसीलिए उसका अगर अगर किसी के अंदर सच में भगवान के लिए प्रेम होगा, तो वो उसे बाहर जाके उसका दिखावेबाज़ी नहीं करेगा, है ना? कि मैं कितनी माला करता हूँ या मुझे भगवान के लिए रोना आता है या मैं कृष्ण बलराम से कितना प्रेम करता हूँ, है ना? कृष्ण बलराम कुची-कुची, है ना? मेरे प्यारे कृष्ण बलराम, ऐसे करके वो नहीं दिखाएगा, है ना? वो अपने अंदर रखेगा। तो भक्ति में एक ही चीज़ से हमारी पता चलता है कि हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं, वो है लालसा भगवान को पाने के लिए। और वैसे भी हमारे संप्रदाय में विप्रलंभ भाव है ना? भगवान के साथ रहने से ज़्यादा भगवान से विरक्ति या सेपरेशन, है ना? भगवान से विरह भावना जो है उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया है, क्योंकि विरह में भगवान से और ज़्यादा प्रेम महसूस होता है। तो क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लोग जितने दूर होंगे वो अपना एक नया दोस्त ढूंढ लेगा, है ना? क्योंकि ऐसा होता है जैसे आजकल जो कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोलते हैं, पहले तो होता नहीं था ये सब, आजकल मोबाइल्स आ गए हैं तो होता है ना? तो वो पहले मूवीज वगैरह में पहले फर्स्ट वर्जन आया था कबूतर जा जा जा, है ना? तो पहले वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, फिर अब उसके बाद वो मोबाइल फ़ोन से होने लग गया। पर उसमें कुछ होता नहीं है ना? वहाँ पे 2 लोगों की जगह 4 लोग आपस में होते हैं, कैसे? है ना? जैसे एक लड़का जैसे मान लो दिल्ली में रहता है और लड़की मुंबई में रहती है ना? तो वहाँ पे मुंबई में वो लड़की का कोई और लड़का फ्रेंड होगा, है ना? पास वाला शॉर्ट डिस्टेंस, और इस लड़के का भी कोई और लड़की शॉर्ट डिस्टेंस फ्रेंड होगी और ये आपस में लॉन्ग डिस्टेंस है ना? इसके अलावा शायद 6-7 और हो, है ना? तो आजकल तो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होके ये हाल रहता है ना? कोई पतिव्रता या पत्नीव्रता तो होते नहीं आजकल, है ना? बहुत रेयर ऐसे कम मामले देखने को मिलते हैं। उसमें भी
कोई हमारा है नहीं, है ना, जो है वो कृष्ण है, क्योंकि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए हूँ। इसलिए कोई एक दूसरे से किसी से प्रेम कर भी नहीं सकता, है ना। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक लालसा भगवान को पाने के लिए, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम भगवान के होना चाहते हैं कि नहीं। तो जैसे यहाँ तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ऊपर बता रहे हैं कि गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोकों में कई सारे कल्प वृक्ष होते हैं। कोई मेरे को बताएगा ये कल्प वृक्ष वाले से रिलेटेड कोई श्लोक आपके दिमाग में आ रहा हो तो, सिर्फ हैंड रेस करके। बहुत कॉमन है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड में रैंड थ्रू आप नहीं बताओगे। मैं देखना चाहता हूँ पहले कौन कौन हैंड रेस कर रहे हैं, इससे पता चलेगा आप कितनी अटेंटिवली क्लास में रहते हैं। अर्नव प्रभु। प्रभु जी, वो एक श्लोक आता है वृंदावन के ट्रीस के बारे में भागवतम में, वो एक आया मेरे दिमाग में। अच्छा, श्लोक बताओ। एग्जैक्ट श्लोक नहीं याद है प्रभु जी, बट सुना है। याद नहीं आ रहा। वो अमरिंद्र प्रभु के क्लास में सुना था एक बार। अच्छा ठीक है। और कोई उन्होंने कुछ? वो एक सीरीज था उनका, वो 3 दिन का, तो उसमें बताया था। ओके, और कोई कुछ प्रकाश डालना चाहेगा? Roji, I can try. ये मुझे देख रहा है आपका हैंड रेज है। कृष्णा प्रभु। Pancha Kalpatarugasya Kripa Sindhu मैंने आपको Bhavati. बोला कब कृष्ण हार्दिक प्रभु आंसर करने को? Roji, actually, already Krishna Prabhu answered. अच्छा, ओके फिर ठीक है ना। तो इससे पता लगता है आप कितने अच्छे से हेयरिंग करते हैं ना। डेली मंगलाचरण हम लोग दोहराते हैं, उसमें आता है वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, है ना। आपको पूरा मंगलाचरण और उसका मीनिंग याद होना चाहिए, है ना। नहीं याद तो फिर एक ढक्कन लीजिए, उसमें पानी लीजिए और उसमें डूब के नहीं मरना, उसको मुंह पे डाल के, है ना, दोबारा फिर याद करना है ना। तो ये मंगलाचरण पता होना चाहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वांछा कल्प तरु का क्या मतलब होता है? तरु मतलब वृक्ष, है ना। तो ये वांछा कल्प तरु का मतलब है कि जो वैष्णव है वो कल्प वृक्ष के समान है, जो सभी वांछाओं यानी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए हमें वैष्णवों की शरण लेनी चाहिए। लेकिन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का मतलब ये नहीं कि हमें एप्पल की घड़ी चाहिए तो वैष्णव लोग हमें एप्पल की घड़ी दिलाएंगे, नहीं, है ना। सभी इच्छाओं का मतलब है कि हमारी जो सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए वो भगवान को प्राप्ति करने की होनी चाहिए, है ना, स्पिरिचुअल डिज़ायर्स। तो वैष्णवों की शरण लेने से वो सभी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं उन वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान है और सभी वांछाओं को पूर्ण करते हैं। अब ये कल्प वृक्ष गोलोक वृंदावन में या फिर वैकुंठ लोकों में होते हैं और ये वृक्ष सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के सामर्थ्य होते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी भी आती है। एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, तो नारद मुनि ना मतलब किसी काम से धरती पे से होते हुए और वैकुंठ लोकों की तरफ जा रहे थे। तो मुझे बहुत पहले मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, है ना। तो शुरू शुरू का थोड़ा भूल रहा हूँ। तो या तो वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि नारद मुनि आप मुझे लेके चलो, या शायद नारद मुनि उसको इनवाइट करते हैं कि तुम्हें वैकुंठ देखना है ना, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ऐसा कुछ तो था। तो जो भी है, तो नारद मुनि उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब इसमें भी वो बोलता है कि आप थोड़ी देर रुकिए, है ना, मैं ज़रा आज अपना काम धाम निपटा लूँ, थोड़ा अपनी वाइफ से मिल के आ दूँ। तो नारद मुनि बोलते देखो अभी जाना है तो जाओ, है ना, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा ना। ये क्या बात होती है कि क्योंकि हो सकता है हमारे साथ भी यही हो कि अगर साक्षात कृष्ण बलराम भी हमारे सामने आ जाए ना और बोले कि चलो हो गया, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ गोलोक वृंदावन, तो हम बोलेंगे अरे एक मिनट यार, वो आज की मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी तो पोस्ट करी नहीं, उसमें मैंने वो शिला प्रभुपाद जी का कोट नहीं डाला है ना आज। और मैंने तो, है ना, थोड़ा आज मैंने कुट्टू की पकौड़ी भी नहीं खाई अभी, पहले मैं अपना एकादशी का फास्ट तो पूरा कर लूँ, है ना, उसके बाद चलूँगा। तो शायद हमारा भी यही हाल होगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति भी बोला, तो नारद मुनि जैसे तैसे करके वो लास्ट में मान गया। तो फिर नारद मुनि उसे अपने गाड़ी में बिठा लेते हैं और फिर वैकुंठ लोक लेके जाते हैं। तो क्या हुआ कि अब जैसे अंदर जा रहे थे तो इस व्यक्ति ने देखा कि इधर उधर इतने सारे सुंदर सुंदर वृक्ष है। अभी वैकुंठ के अंदर गए नहीं, है ना, वैकुंठ के बाहर ही जो गेट के बाहर पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे कल्प वृक्ष। तो उसको देख के वो मोहित हो गया, यार इतना सुंदर गार्डन है ना, इतना सुंदर बगीचा, सुंदर नर्सरी, है ना। एक दिल्ली में सुंदर नर्सरी करके जगह है, तो वहाँ लोग वहाँ से फूल देखने के लिए जाते हैं 50-100 रुपये टिकट देके, है ना। तो ऐसे ही उसको लगा यार तू इतनी सुंदर जगह है, ऐसी जगह मैंने कभी देखी नहीं। तो नारद मुनि से कहता है कि आपने काम करिए, मुझे थोड़ा यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं बाद में आता हूँ।
तो नारद मुनि कहते ठीक है भैया, है ना, तुम्हें यही उतरना उतर जाओ, वैसे आगे देखो अंदर वैकुंठ अभी आया नहीं है। वो कहते नहीं नहीं, आप मुझे यही उतार दीजिए। तो वो थोड़ा-सा कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के आराम करने लगता है। तो वहीं पे उसके दिमाग में डिज़ायर आती है ना, कि काश यहाँ पर एक सुंदर-सा ना फूलों वाला मखमली-सा बेड आता था, कितना मज़ा आता था। अब क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, तो वहाँ पे उसके सोचने मात्र से एक अचानक से फूलों का सुंदर-सा शैया आ जाती है, और वो देखता है कि वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। तो कहता है, "अरे वाह! है ना, ये क्या हुआ? है ना, मैंने इच्छा करी और इतना सुंदर फूलों का शैया यहाँ पर आ गई।" तो वो फिर उसमें लेट करके आनंद लेता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, स्लीप वेल मैट्रेसेस उसके सामने फेल है। फिर वो ऐसे ही लेटे-लेटे सोचता है, यार काश यहाँ पर, है ना, थोड़े स्टार्टर्स आ जाते, है ना, पनीर टिक्का मसाला, मंचूरियन, है ना, क्या मज़ा आ जाता। आज एकादशी है ना, तो किसी का मन भटकना नहीं है ना, इसलिए आपका टेस्ट है ये। तो इस प्रकार से सोचता है, तो जैसे ही वो सोचता है उसके सामने, है ना, सुंदर-सुंदर परियाँ जो है वो ये स्टार्टर्स लेके आ जाती हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना, लीजिए आपके लिए हम अभी-अभी गोविंदास से गरम-गरम भगवान को ऑफ़र करके ये पनीर टिक्का मसाला लेके आए हैं, है ना, खाइए। और सोचता है यार ये तो बड़ा मस्त है यार, ये गार्डन तो मैं जो सोच रहा हूँ वो पूरा हो जा रहा है ना। फिर वो सोचता है काश मेरे पास एक बड़ा-सा महल होता और मैं उसका राजा होता। अचानक वहाँ पे महल प्रकट हो गया, है ना। वो देखता है अरे भैया ये क्या है ना, फिर वो सोचता है काश मेरे पास बड़े-बड़े प्लेन्स होते। तो फिर उधर बड़े-बड़े रथ वाले प्लेन्स, है ना, इधर के प्लेन्स तो कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे बड़े-बड़े हंस की शेप में प्लेन्स प्रकट हो जाते हैं। फिर वो सोचता है काश ना, ये तो सिर्फ पहले स्टार्टर्स माँगे थे, अब और भूख लग गई सब देख के। तो सोचता है ना काश मेन कोर्स भी आ जाए, है ना, ये सब इतना बड़ा, है ना, 108 भोग आ जाए मेरे सामने, है ना। और फिर इस प्रकार से उसकी इच्छाएँ खत्म ही नहीं होती, वो सोचता रहता है, सोचता रहता है। अब अंत में क्या होता है कि इतना सोचता है, तो उसके दिमाग में आता है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ सब पूरा हो जा रहा है। अगर मैं सोचूँ कि यहाँ पर एक शेर आ जाए तो क्या आ जाएगा? अब भैया हो गया, है ना, उसने सोचा कि शेर आ जाए और शेर सच में आ गया और उसको खा गया, है ना। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पे समझाने वाली बात ये है कि हम, जैसे कल एक डिवोटी भी कह रहे थे, है ना, कि हम इस संसार में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी भौतिक इच्छाओं की वज़ह से बंधे हुए हैं, सिर्फ़ अपनी इच्छाओं के कारण। और वो इच्छाओं को हम ब्रह्मा जी का ये जो दिन का समय होता है 12 घंटे सुबह से लेके शाम तक, इसमें इतना सीरियसली लेके उन इच्छाओं को, है ना, कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, उन इच्छाओं को एंटरटेन करना चाहते हैं। जबकि भगवान कहते हैं आपूर्यमाणाम अचल प्रविष्टम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, है ना, कि जिस प्रकार से समुद्र में कई सारी नदियां आती है लेकिन समुद्र अपनी जगह पे शांत रहता है, उसी प्रकार हमारे मन में भौतिक इच्छाएं आएंगी अर्जुन, लेकिन तुम्हें उन इच्छाओं को टॉलरेट करना है ना। वरना टॉलरेट नहीं करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम जो मन में आया उसको करते रहो, एंटरटेन करते रहो। इस प्रकार से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। लेकिन हम तो ऐसे ही करते हैं, है ना, हम अपनी इच्छाओं को एंटरटेन करने लग जाते हैं और हम अपनी इच्छाओं के वश में बंद करके वही कार्य करने लग जाते हैं जो नहीं करना था। लेकिन इससे सिर्फ हमारा टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। वरना अंत में हमारा भी यही हाल होगा, है ना, कि हमारी इच्छा से हमारी खुद की मृत्यु हमारे सामने आ जाएगी, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं उतना ज़्यादा दुःख आता है हमारे पास, है ना। ये चीज़ श्रीमद् भागवतम के अंदर बताई है। 5वें अध्याय के जो 22वां श्लोक है, यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनया एवते। उसके तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम भोग करने की कोशिश करेंगे उतना हमारे जीवन में दुःख आएगा। हम चाहते हैं कि सुख आए, है ना, उल्टा हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम भोग करें और सुख आए। भाई भोग करना क्यों चाहते हैं? ताकि सुख आए। जैसे आप में से जो प्रचार कार्य शुरू करेंगे, है ना, थोड़े दिनों बाद, है ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप सब ये सब करें, है ना, थोड़ा-थोड़ा दूसरों को, एक ही जने को भगवद गीता पढ़ाएँ। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरुआत में आप उनको शुद्ध भक्ति नहीं बता सकते, है ना। शुरुआत में आपको उनको पहले बताना पड़ेगा कि भक्ति की अर्जेंसी क्या है ना, भक्ति क्यों करनी चाहिए या भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। फिर आपको धीरे-धीरे उनको साइंटिफिक और अलग-अलग तरीकों से रिलेट करके भगवद गीता बताना पड़ेगा। तब जाके आप धीरे-धीरे उनको करके शुद्ध भक्ति पर ला सकते हो, है ना। डायरेक्ट थोड़ी आप उन्हें चैतन्य भागवत से रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की कथा बताने लग जाओगे, है ना। तो या फिर कृष्ण लीला बताने लग जाएँगे, है ना। तो धीरे-धीरे शुरू-शुरू में तो स्टार्टिंग के दिन में यही करना पड़ेगा। तो क्या बता रहा था मैं? हरे कृष्णा हरे। तो मैं ये कह रहा था कि हम अपनी अनंत भौतिक इच्छाओं की वजह से इधर बंधे हुए हैं, है ना। और इन इच्छाओं को हम लोग ज़ीरो नहीं कर सकते, इनको रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर कुछ अच्छा खाने का मन कर भी रहा है तो नारायण प्रभु की तरह एकादशी पे आप एकादशी थाली, है ना, वैसे महाराज जी तो मना करते हैं, है ना,
क्योंकि अ, महाराज जी डाँटते हैं ना अगर हम एकादशी के दिन ज़्यादा खाते हैं। एक बार महाराज क्लास में कह रहे थे कि उनके कोई स्टूडेंट ऐसे कह रहे थे कि महाराज पता नहीं क्या है कि एकादशी के दिन तो मतलब नॉर्मल जितना खर्चा नहीं होता खाना बनाने में, एकादशी के दिन उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो महाराज ने बोला फिर आप फास्टिंग सही से नहीं कर रहे हैं, है ना। एकादशी का मतलब है कि जितना आप डेली खर्चा होता है खाना बनाने में या खाने में, उससे आधे का भी आधा होना चाहिए, है ना। तो खीरा ककड़ी टमाटर खा के हम लोग रह सकते हैं। तो लेकिन अगर मतलब शुरू शुरू में हम इतने अम, नहीं होते हैं ना, अच्छे स्ट्रांग नहीं होते, तो इसलिए कई लोग तो एकादशी पे या नवरात्रि पे भी, है ना, जो बाहर के भी लोग होते हैं मंदिर के, वो तो नवरात्रि पे भी व्रत ही इसलिए रखते ताकि कुट्टू की पकौड़ी खाने को मिले, है ना। तो अगर शुरू शुरू में हम नहीं कर सकते तो फिर इस प्रकार भगवान के लिए करके हम लोग करते हैं, लेकिन ये भी हमें उस टाइम पे याद रखना चाहिए कि वो मिश्रित भक्ति है ना, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि जो हम अपनी इंद्रियों के लिए कर रहे हैं दैट इज मिश्रित भक्ति, है ना। लेकिन शुरू शुरू में मेरा कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को वश में नहीं कर पा रहे तो हम उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। कि अगर हमें अच्छा खाने का मन कर ही रहा है तो फिर भगवान को बताएं कि भगवान देखें मैं अभी शुद्ध भक्त नहीं हूँ, अभी मेरी ये कंडीशन है ना, तो आप मेरे को शुद्ध कर दे, लेकिन अभी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इस तरीके से मैं अच्छा खाना बना करके फिर आपको ऑफर कर रहा हूँ। हमारे दिल्ली मंदिर में तो कुछ ब्रह्मचारी हैं जो इवन गोविंदास में भी प्रसाद खाने को मना करते हैं, जो पीबीटी के भक्त होते हैं ना, ब्रह्मचारी वगैरह, या इवन उनके अंडर में जो नॉर्मल भक्त भी है, वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ये गोविंदास नए लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है ना। हाँ, कभी ऐसा है जैसे कि मतलब किसी के बर्थडे पार्टी है या बहुत रेयर केस है ना, तब भक्त लोग चले जाते हैं, है ना। लेकिन हमारे मंदिर में तो है ना, मतलब कई सारे डिवोटीज है जो अपने काउंसलर्स को फॉलो करके इवन गोविंदास में भी नहीं जाते हैं ना, क्योंकि मंदिर में रेगुलर प्रसाद जो मिलता है भगवान को ऑफर्ड, तो क्योंकि यहाँ पर फिर अपनी इंद्र तृप्ति की बात बीच में आ जाती है ना। भालो ना खाई वे आर भाला ना परी वे, तो इस प्रकार। लेकिन कहने की बात ये है कि अगर हम इतने शुद्ध अभी नहीं है, इतने कंट्रोल्ड अभी नहीं है, तो हम भगवान से प्रार्थना करके, भगवान को कह करके कि मैं अभी इतना शुद्ध नहीं हूँ, है ना, तो इसलिए मेरे अंदर जो भी इच्छाएं है उसको आपकी सेवा में मैं लगा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए अच्छा खाने का मन करे तो फिर भगवान को ऑफर करके खाएंगे, है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमें उस अल्टीमेट गोल तक कभी ना कभी तो पहुंचना ही पड़ेगा, है ना। कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही जो है वो भगवान को ऑफर करके खा पाएंगे, है ना। इस प्रकार से तो कभी ना कभी तो पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है, अगर हम उस स्तर तक नहीं है तो जो भी फिर हम कर रहे हैं उसको भगवान के शरण में लाके करें, क्योंकि इच्छाओं को जीरो नहीं कर सकते। कहीं घूमने का मन कर रहा है तो ठीक है, फिर मंदिर जाएंगे, है ना। जैसे मेरा पर्सनल रहता है कि मैं कॉलेज भी नहीं जाता, है ना, मेरा ओपन कॉलेज है ना। तो अब मुझे कभी कभी रहता है कि यार मंदिर जाना है ना, तो फिर मैं घूमने जाता हूँ तो फिर सिर्फ मैं मंदिर जाता हूँ, है ना। या कभी लगता है कि अब थोड़ा और इधर उधर कहीं जाना है तो फिर तब भी मंदिर ही जाता हूँ, है ना। दिल्ली में जैसे एक जगन्नाथ जी की जो पुरी में मंदिर है उसकी एक फोटो कॉपी है दिल्ली में, वहाँ पे शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो वहाँ पर फिर मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब उधर जाने आने में भी थोड़ा, है ना, इंद्र तृप्ति हो जाती है ना, क्योंकि मेट्रो में बैठ के जा रहे हैं, खड़े होके जा रहे हैं, तो उधर भी फिर हम जाते जाते थोड़ा भगवत चर्चा कर लेते हैं, फिर वहाँ जाके दर्शन करके, तो मतलब ऐसा रहता है कि सुबह मंदिर गए, मंदिर में वहाँ भागवतम क्लास ले ली, फिर वहाँ कीर्तन करके थोड़ा सेवा कर लिया, फिर दिन के समय हम लोग सर्दियों में ऐसा करते थे कि फिर जगन्नाथ जी के मंदिर जाके वहाँ दर्शन कर लिए, फिर दिन में वहीं से प्रसाद लेके और घर वापस, है ना। तो इस प्रकार से भक्तों की जो इंद्रिय तृप्ति भी होती है वो भी आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति होती है ना। लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी इंद्रिय तृप्ति बंद कर देते हैं और सिर्फ भगवान की इंद्रियों के विषय में सोचते हैं, है ना। इवन जब हमारे फेस्टिवल्स भी होते हैं तब भी हम ये नोटिस कर सकते हैं कि कई बार ज़्यादातर टाइम हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, है ना, कि मैं ऐसा करूँगा, मुझे तो इस चीज़ में आनंद आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र की वो वाली ट्यून गाऊंगा क्योंकि मुझे वो पसंद है ना। फलाना वाली ट्यून गाऊंगा क्योंकि वो मेरे को पसंद है ना। प्रसाद में भी ये पर्टिकुलर चीज़ खाऊंगा क्योंकि वो मुझे पसंद है ना। तो इसमें हम किसकी इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं? अपनी इंद्रियों के बारे में। भगवान के इंद्रियों के बारे में थोड़ी ना सोच रहे। सो एटलीस्ट हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए, वी शुड बी अवेयर, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए उस चीज़ का कि हम वो जो चीज़ कर रहे हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, ना कि भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। जैसे अभी नारायण प्रभु है ना, जैसे ताल फल लेकर के आए थे, है ना। तो मैंने तो कभी ताल फल खाया ही नहीं, इसलिए मेरे दिमाग में तो था ही नहीं कि मुझे ताल फल खाना है, मतलब इस चीज़ के लिए मैं कम से कम कह सकता हूँ,
है ना? कि मेरे को कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति का विचार नहीं था, कि मैंने जब खाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वो होता कैसा है, टेस्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता, है ना? तो प्योरली वो मैंने अपने बलराम जी के लिए ही मँगाया था, है ना? और फिर वो बलराम जी को भोग लगाया, उसके बाद मैंने चखा कि अच्छा ये नारियल जैसा होता है ना? खाने में, तब पता चला। तो इस प्रकार से वो वहाँ पर जो कुछ भी है वो सिर्फ़ बलराम जी की प्रसन्नता के लिए है ना? क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो मिलता नहीं, तो वहाँ से इतनी दूर से ताल फल लेकर के आए, और फिर महाराज जी ने भी शायद उसको खाया था, है ना? क्योंकि मैं लेकर के गया था। तो इस प्रकार से जो कुछ भी है वो सब भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, गुरु की इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना? तो हमें उनकी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना चाहिए, है ना? जब ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो हम वो वर्ड्स पढ़ रहे थे ना अभी, कि हम जो कुछ भी करें वो अपने लिए नहीं होना चाहिए, है ना? भगवान के लिए होना चाहिए। तो उसमें मैं जो शिला प्रभुपाद का तो है ही तात्पर्य, उसमें मैं जो गौड़ीय मठ वाला तात्पर्य वो पढ़ रहा था, है ना? मतलब ऐसे ही देखने के लिए मुझे पता नहीं था गौड़ीय मठ का है, तो उसमें लिखा हुआ था, है ना, कि हमारे पास जो कुछ भी आता है वो सब हमारे गुरु के लिए, हमारे ऊपर जो सीनियर डिवोटीज है उनके लिए है, तो हमें उन्हें ऑफर कर देना चाहिए, है ना? और फिर उसके बाद जो हमारे लिए बचे प्रसाद रूप में हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो फिर खाने की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, है ना? वो हमारे गुरुजनों के लिए है, भगवान के लिए है। लेकिन हमारे पास तो अगर हमारे लिए कुछ नहीं भी आता तो भी हम सोचते कि ये मेरे लिए है ना? मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ, है ना? मैं इसको खुद के लिए यूज़ कर लेता हूँ, खुद के लिए भोग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम हमेशा अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो ठीक है ना? शुरू-शुरू में हम लोग अपनी डिज़ायर्स को रेगुलेट करके भगवत भक्ति में ला सकते हैं। अगर गाने सुनने का मन कर रहा है तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के भजन सुन सकते हैं, है ना? ठीक है, अब उसमें भी हो सकता है कि हमारे कुछ चुनिंदा पसंदीदा भजन हो तो अच्छा है। इधर-उधर के जगतीय सॉन्ग सुनने से अच्छा है कि वो हम भजन सुनें, है ना? अगर किसी के मन में भौतिक इच्छाएँ इस लेवल पे कि खत्म ही नहीं हो रही, तो माँगनी भी है तो भगवान कृष्ण से माँगनी है। ये नहीं कि वो पूरी नहीं कर रहे तो देवताओं के पास चले जाएँगे, है ना? एक शुद्ध भक्त कभी ऐसा नहीं करता, या शुद्ध भक्त जो बनना चाहता है वो भी कभी ऐसा नहीं करता, है ना? कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना? इस प्रकार से एक भक्त कभी नहीं सोचता। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का धाम चिंतामणि धाम है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार, है ना? तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौम वृंदावन, यानी कि जो इस धराधाम पे जो वृंदावन है वो दिल्ली के पास है ना? लेकिन इससे अलग जो गोलोक वृंदावन है वो शाश्वत है ना? भौम वृंदावन भी उसी की फोटोकॉपी है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे अभी कलयुग बढ़ रहा है तो लोगों ने बाहरी आवरण से उसका हालत खराब कर रखी है ना? वृंदावन इतना कंजेस्टेड हो चुका है कि अब हमारी दृष्टि में वो वृंदावन, वृंदावन जैसे दिखता ही नहीं है ना? तो भगवान से यही प्रार्थना है कि बस ये खतरनाक लोग मायापुर धाम ना पहुँचे, है ना? तो अभी इसमें भी शायद मैं अपने बारे में सेल्फिश होके सोचा, बट जब तक कम से कम मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो ना पहुँचे, है ना, मायापुर में, है ना? क्योंकि श्रीधाम मायापुर अभी भी लाइक एकदम वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे देख कर के स्मरण करना थोड़ा ईज़ी है कि गौर निताई किस प्रकार से लीला करते होंगे। क्योंकि एक बार महाराज जी भी कह रहे थे क्लास में, शहर में रह के हम नहीं समझ सकते कृष्ण बलराम या गौर निताई किस प्रकार से लीला करते हैं। जब हमने कभी खेत नहीं देखे, आप सब तो फिर भी थोड़े बहुत कुछ गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। बट जैसे जो हैदराबाद से हैं या मैं दिल्ली से हूँ, है ना? वो लोगों को नहीं पता चलेगा कि भगवान किस प्रकार से गौर निताई या कृष्ण बलराम लीला करते हैं, क्योंकि गाँव कभी देखा नहीं, है ना? हंस कभी देखा नहीं। अभी नारायण प्रभु बता रहे थे कि वो वृंदावन मथुरा से होते हुए आ रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें ट्रेन से बाहर एक बत्तख दिख रही थी, है ना? तो फिर उन्हें वो वैष्णव सॉन्ग याद आया यही वाला, है ना? राजहंस केली कोरे, है ना? तो हंस तो क्या, राजहंस क्या देखेंगे, है ना? कभी कभी हंस ही नहीं देखा यार, है ना? तो फिर वो बत्तख देख के सोचते थे चलो इसी से काम चला लेते। तो ये तो हमारे हाल है ना? तो इसलिए हम कैसे वो सोचेंगे। अब जैसे ताल फल दिल्ली में मिलता ही नहीं। अब अगर इंटरनेट नहीं होता, तो अगर नारायण प्रभु लेके नहीं आते तो मुझे तो ये भी नहीं पता होता ताल फल कैसा दिखता है। क्योंकि ताल वन में जब बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा था, तो वहाँ पे वही तो फल लगते थे, है ना? ताल फल वही तो है ना? लेकिन अगर मेरे को तो पता ही नहीं चलता कि भाई ताल फल जैसा भी कुछ होता है, तो अभी भी थोड़ी बहुत भगवान की कृपा है ना? लेकिन आज से कुछ समय बाद तो वो भी नहीं बचेगा। तो वृंदावन का भी लोगों ने हाल ऐसा कर दिया कि वहाँ जाके सोचना मुश्किल है कि भगवान यहाँ पे कौन से जगह पे कैसे लीला करते होंगे। क्योंकि हर जगह तो लोगों ने, इवन वृंदावन में एक हाईवे है, जैसे जब ये अपना
छठी करा से होते हुए आगे अंदर वृंदावन की तरफ जाते तो वहाँ पे पापड़ी चौक से पहले एक हाईवे आता है, मतलब फ्लाईओवर आता है, सॉरी हाईवे कह रहा हूँ, है ना। तो वो फ्लाईओवर पे चढ़ के जब मैं पहली बार उस फ्लाईओवर पे था, वो लाइक है ये दिल्ली आ गया क्या वापस, है ना, कौन सी जगह है ये, गूगल मैप पे देख रहा हूँ तो वृंदावन लिखा है ना। तो मैं सोचा यार ना इन्होंने वृंदावन के अंदर भी फ्लाईओवर क्यों बना दिया। तो वो दिन भी दूर नहीं जब वहाँ पे मेट्रो भी बना देंगे शायद, है ना। अगला स्टेशन है ना इस्कॉन वृंदावन है। तो ये दिन भी दूर नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दिन आए, पर क्या कर सकते हैं, है ना। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से धाम को बचा करके रखें, है ना। वृंदावन का तो हाल खराब कर ही दिया, कम से कम श्रीधाम मायापुर का को तो बचा कर रखें, है ना। और ये हमारा काम है ऐसे लोगों से बचा करके रखना, और खुद भी ऐसा ना बनना, है ना। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वहाँ पर एक बड़ी सी कोठी बंगला बना देना, है ना। तो ये फिर भगवान की इंद्रिय तृप्ति नहीं है ना। हम अगर सोचे तो सिर्फ भगवान के बारे में सोचें। तो वहाँ पे जाके कोठी बंगला भी बना देना, और उसमें भी फिर इस प्रकार से पूरी डीलक्स, है ना, हर चीज़ ऐसे भर देना कि धाम, श्री धाम की ऐसी तैसी कर देना, है ना, जो कि कभी होती नहीं इंटरनल लेवल पे, पर एक्सटर्नल लेवल पर तो हम लोग, है ना, खराब कर ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद भगवान के एटर्नल जो गोलोक वृंदावन है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, है ना। अभी आगे भगवान अगले अध्यायों में बताएंगे कि ना तो उसको सूर्य चंद्रमा की रोशनी चाहिए, है ना, अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है। और 7वें अध्याय में भी बताया था कि किस प्रकार से ये भगवान की परा प्रकृति है जिसका कभी विनाश नहीं होता। और शिला प्रभुपाद कितना डिटेल में बता रहे हैं, है ना। नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम, है ना। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद का श्लोक है कि किस प्रकार से भगवान का वर्ण एकदम नीला, नीले कमल के समान है ना। अब यहाँ कभी पिंक कमल सही से देखा नहीं है ना, नीला कमल कहाँ से देखे। तो आई गेस वहाँ पे नागालैंड के आसपास शायद मुझे लगता है कि असम जो है उधर के आसपास कोई नीला कमल मिलता है। अब यहाँ पे कोई असम का तो है नहीं, है ना, जिससे मैं बोलूँ कि भाई मुझे नीला कमल दिखा दो। तो गूगल पे देख सकते हो, और कोई उपाय तो है नहीं। लेकिन भागवतम के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान का जो वर्ण है वो नीले कमल के समान है ना। नीलोत्पलदल श्यामम, है ना। पलदल मतलब कमल दल, है ना। तो नीले कमल के समान, क्योंकि भगवान का वर्ण एकदम नीले कमल के तरह गहरा नीला है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे वाइटिश भी है ना, थोड़ा थोड़ा। जैसे कमल अंदर से कुछ कुछ जगह से वाइटिश होता है ना, वाइट पैचेस होते हैं एकदम बहुत हल्के हल्के, वैसे ही भगवान के शरीर पर भी पूरी अंग कांति नीली है। और जैसे भगवान के नेल्स है, भगवान के दांत हैं सुंदर सुंदर, है ना। और बिम्बा फ्रूट जैसे भगवान के लिप्स हैं, है ना। तो इस प्रकार कमल के फूल की तरह भगवान एकदम लगते हैं। और नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम, खैर यहाँ पर तो चतुर्भुज नारायण का वर्णन हो रहा है, या फिर जो वासुदेव कृष्ण उनका वर्णन हो रहा है, क्योंकि भगवान तो कृष्ण तो ये शंख चक्र गदा आदि नहीं पकड़ते, वो तो सिर्फ वंशीधारी है ना। तभी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी, है ना। विभावरी शेषा में आता है कि भगवान का जो रूप है वो नवीन नीरद, हमेशा जब भी देखे ऐसा नया लगता है ना। हमेशा लगता है कि भगवान आज हर बार से ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, है ना। और ये इस बात को कोई इसका खंडन नहीं कर सकता कि जितनी बार भी हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि यार भगवान आज ना हर बार से सुंदर लग रहे हैं, आज तक इतने सुंदर कभी लगे ही नहीं। फिर अगली बार फिर जाएंगे, फिर सोचेंगे यार इस बार से, इससे पहले तो कभी इतने सुंदर लगे ही नहीं, फिर जाएंगे फिर यही सोचेंगे। तो ये एक लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। तो बात तो सही इसीलिए क्योंकि विभावरी शेषा के अंदर आ रहा है यार, है ना। नवीन नीरद रूप मनोहर, है ना। भगवान का रूप इतना मनोहर है जो हमेशा नित्य नवीन है। और मोहन वंशी विहारी, है ना। भगवान वो मोहन जो कि हमेशा विहार करते हैं और वंशी बजाते हैं, वंशी वादन करते हैं। तो कृष्ण तो शंख चक्र गदा आदि नहीं पकड़ते, है ना। तो वहाँ पे भागवतम में वासुदेव कृष्ण का वर्णन होता है, लेकिन गोलोक वृंदावन वाले जो हमारे ये कृष्ण है ना, जो कि वंशी पकड़ते हैं, है ना, वो इतने ज़्यादा सुंदर हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि पीत वस्त्र पहनते हैं, है ना, पीली धोती पहनते हैं, है ना। गले में सुंदर माला है भगवान के, और घुंघराले घुंघराले बाल है ना। और जैसा कि नमामीश्वरम वाले वर्ष में भजन में भी आता है जो हम कार्तिक में गाते हैं, है ना, कि बिम्बा फ्रूट जैसे उनके लिप्स हैं। अब आप गूगल पे देख सकते हो बिम्बा फ्रूट कैसा दिखता है, और फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि भगवान के इवन क्या बोलते हैं लिप्स को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, है ना। होठ से, होठ नहीं, होठ तो अधर ही बोलते हैं ना, हाँ। तो मुझे लग ही रहा था। तो भगवान के जो अधर है वो बिम्बा फ्रूट जैसे हैं, और
भगवान के चबी चबी चीक्स है, इस प्रकार से। एक मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक छोटी बच्ची बोल रही थी, है ना, नो ऑफेंस टू हर, है ना, लेकिन एक छोटी बच्ची उसमें बोल रही थी कि भगवान कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। भगवान क्यूट नहीं है ना, भगवान हैंडसम है ना, पर दिस इज नॉट राइट एनालॉजी, है ना। भगवान सुप्रीमली हैंडसम भी है तो भगवान सुप्रीमली क्यूट भी है ना। जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब कोई वात्सल्य भाव में होगा, जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के होते हैं, वो तो भगवान को बाल रूप में देखना चाहते हैं, तो उनको क्या भगवान क्यूट नहीं दिखेंगे? सो हाउ कैन यू से कि भगवान क्यूट नहीं है? इसलिए भगवान सुप्रीमली क्यूट भी है, सुप्रीमली हैंडसम भी है, सुप्रीम ब्यूटीफुल भी है, सुप्रीम स्मार्ट भी है, और सुप्रीमली बलशाली भी है। जो कुछ भी हमारे अंदर है वो सब भगवान से ही आ रहा है ना। इवन प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि हमारे अंदर जो बदमाशी या शैतानी की भावना भी भगवान के अंदर से आती है ना। इसलिए भगवान सुप्रीम बदमाश भी है ना। भगवान प्रभुपाद बॉब को कहते हैं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर के अंदर, है ना, कि जब कई बार श्रीमती राधा रानी यमुना से जल भरने जा रही होती है तो भगवान उनको तंग करते हैं और उनको धक्का दे करके कभी गिरा देते हैं और उनका आलिंगन करके और उनको तंग करते हैं, इस प्रकार से। तो भगवान सुप्रीम बदमाश भी है ना। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पर लोग बदमाशी, भगवत भक्ति मतलब उनकी बदमाशी आध्यात्मिक नहीं होती, है ना, तो इसलिए यहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती है ना। लेकिन भगवान जो कुछ भी करते हैं वो पूर्ण आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, और उसका इस जगत से, भौतिक पदार्थ से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो मटीरियल नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे कि उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है, उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। ये श्रीमद् भागवतम में भी कई बार भगवान का वर्णन कमल दल से करते हैं। एक बार मैंने पूछा भी था आप सबसे, है ना, महाराज जी ने बताया था। अब इसमें से हैंड रेस करेंगे, कोई बता सकता है कि भगवान को हमेशा कमल से ही क्यों कंपेयर करते हैं, है ना। इतने सारे फूल है, चंपा है, चमेली है, मोगरा है ना। मोगरा इतना सुंदर फूल होता है ना। और इसमें जैव धर्म के अंदर भी वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी के जो केश होते हैं वो मोगरा के लड़ियों से, और जो चंपा चमेली है ना, इन सब के एक और फूल था चंपा चमेली के अलावा, अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका, तो मधुमालती, है ना, इन सब के फूलों से जो सजाया हुआ होता है। लेकिन फिर सवाल है कि भागवतम में और हर जगह पे भगवान को कमल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इन सब फूलों से क्यों नहीं कर रहे? यश नारायण प्रभु और किसी ने हैंड। प्रभु जी, मैंने एक बार अमोलीला प्रभु जी के वीडियो में सुना था, वो बता रहे थे कि क्योंकि ये लोटस एक तो सबसे सुंदर भी होता है और ऊपर से खुशबूदार होता है और कोमल होता है, तो ये जो तीन गुण है भगवान के, सारे अंग ऐसे ही है, मतलब कि भगवान जहां से भी सूंघो तो एकदम ऐसी खुशबू है कि आकर्षक है, मतलब एकदम मोहित हो जाएंगे हम, और सुंदर भी है और एकदम कोमल भी है। हाँ, अमोघ लीला प्रभु जी ने भी बोला, और वैसे भी है ना, वैलिड है। लेकिन महाराज जी ने इसका एक और कुछ और रीज़न बताया था, है ना। और यहाँ पे मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन है कि सुंदर तो बाकी फूल भी है ना। लाइक मोगरा भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है ना, और मोगरा में खुशबू इतनी तेज़ होती है। कभी आपने स्वर्ण चंपा देखा है ना? स्वर्ण चंपा की खुशबू बहुत खतरनाक होती है, और वो नित्यानंद प्रभु का वन ऑफ द फेवरेट फूल भी है ना। तो पीले रंग का थोड़ा गोल्डनिश चंपा होता है वो। तो हार्दिक प्रभु बताएंगे, शायद उन्हें याद होगा। Prabhuji, the lotus is one such flower which is not in creation of Brahma, because when Lord Brahma came from the navel of Lord Garbhodaksha Vishnu, he was sitting on lotus. So that means lotus is not a part of creation of Brahma. So that is why it is compared with lotus, because यस, है ना। तो the महाराज Lord जी ने lotus. बताया था इसके लिए कि कमल का फूल जो है वो ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, बाकी जितने भी फूल है वो ब्रह्मा की सृष्टि है। लेकिन जब ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, है ना, तो उन्होंने देखा मेरे पिताजी कौन है ना, मम्मी पापा कौन है, तो नीचे देखा, अरे कमल का फूल, है ना। तो फिर वो पता लगता है कि वो कमल का फूल भगवान की नाभि से आ रहा है, तभी तो भगवान का नाम है ना पद्मनाभ, है ना। तो क्योंकि भगवान के नाभि से वो कमल का फूल निकलता है और ब्रह्मा जी फिर उस पर रहते हैं, है ना, उस पर ब्रह्मा जी आते हैं, तो इसीलिए वो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि भगवान को कमल से कंपेयर किया जाता है ना, क्योंकि वो परे है भगवान की, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से, तो वो एक प्रकार भगवान की ही सृष्टि है खुद की। तो इसलिए भी भगवान को कमल से करा जाता है। इसलिए यहाँ पर भी लिखा है कि उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है ना। काले बादल, जब आपने देखे हो एकदम काले बादल, है ना,
तो अब ये खैर हमारे ऊपर एक कृपा है कि कम से कम काले बादल देखने को मिल जाते हैं, है ना? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी समय आएगा कि काले बादल तो ना देखने को मिले, बट क्या भरोसा, है ना? पॉल्यूशन इतना है कि लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कुछ टाइम बाद कि खुला आसमान और काले बादल में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि फिर उन्हें पॉल्यूशन की वजह से हमेशा काला आसमान ही दिखेगा, है ना? जो कि अभी भी सर्दियों के समय दिल्ली में तो देखना ही पड़ता है। तो इसका कम से कम हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि भगवान कैसे दिखते होंगे, है ना? वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है, लेकिन कृष्ण का स्वरूप जो सॉरी श्रीमती राधा रानी का स्वरूप ऐसा है कि वो कृष्ण को भी बेहोश कर देता है ना? श्री गौरंग महाप्रभु का रूप ऐसा है कि वो, है ना, सबको बेहोश कर दे, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी की अंग कांति है ना? तो इसलिए अलग कामदेव आपको पता है ना, जो लस्ट अटैक करते हैं हमारे ऊपर, है ना, कि एक तीर मारे तो हम ऊपर से नीचे तक पूरे लस्ट से भर जाएं, वो ऐसे हजारों कामदेव भगवान के सामने फेल हो जाते हैं, लेकिन वही भगवान श्रीमती राधा रानी की अगर सिर्फ एक नाखून मात्र को देख ले, है ना, उसके एक स्पार्कल मात्र को देख ले तो उसी से बेहोश हो जाए, है ना? वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का वर्णन है, और हम इसी को पढ़ पढ़ के भगवान की, इसलिए हमें तत्व के साथ लीलाएं भी पढ़नी चाहिए। जैसे मैं एक दिन पहले भी कह रहा था कि अगर हम खाली भगवान का तत्व तत्व पढ़ते रहेंगे ना, या फिर फिलॉसफी पढ़ते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमारा ज्ञानी बनने की इच्छा हो जाएगी, या फिर एक दिमाग जो है वो हार्ट जो है थोड़ा स्टोन हार्टेड हो सकता है। और अगर सिर्फ लीला लीला सुनेंगे पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हम हो सकते हैं, है ना? इसीलिए फिलॉसफी के थ्रू लीलाओं पर जाना है, लेकिन लीलाओं को, है ना, हमें त्यागना नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं करना। तो हम तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम सारी चीज़ें पढ़ सके डेली डेली, तो हम भगवत गीता कर पाते हैं, लेकिन आप जो है वो निताई कथा या कृष्ण कथा, कृष्णा बुक शिला प्रभुपाद ने हमें दी है, इतनी प्यारी कृष्णा बुक, है ना? या फिर उसके अलावा अभी जगन्नाथ स्नान यात्रा आ रही है, तो जगन्नाथ जी की कथाएं, तो ये सब भी हमें पढ़नी चाहिए, और इसी से हमारा भगवान के प्रति दिल में आकर्षण बनता है, जब हम देखते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से रेसिप्रोकेशन करा। जैसे हम जगन्नाथ जी की कथा में देखते हैं बलराम दास, रघुदास, इन सब भक्तों के साथ जगन्नाथ जी कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे वो एक कथा आती है कि रघुदास जी की थी शायद, या बलराम दास जी की थी, पता नहीं, कि वो जगन्नाथ जी उनको कहते हैं कि यार मेरा ना कटहल खाने का मन कर रहा है ना, मेरे लिए कटहल लेके दो ना। तो वहाँ पे एक राजा का पूरा बगान था, है ना? तो वो जाते हैं जगन्नाथ जी के साथ रात के समय में, और कहते हैं कि देखो, है ना, तुम मेरे साथ चलना पड़ेगा जगन्नाथ, है ना, जग्गू। तो जगन्नाथ जी कहते हैं हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, है ना, चलो चल के मेरे लिए तोड़ के दो, मेरे लिए कटहल। तो फिर वो उस बगान के अंदर जाते हैं, तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि देखो तुम ऊपर चढ़ो और मैं यहीं नीचे खड़ा हूँ, तुम ऊपर से कटहल तोड़ के मेरे को नीचे फेंकना। तो धीरे धीरे करके वो ऊपर चढ़ते हैं, है ना, रघुदास बलराम दास जो भी थे, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं, और वहाँ से फिर नीचे देखते हैं, अभी तक तो जगन्नाथ जी थे, है ना, फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं, फिर कटहल तक पहुँचते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ बताओ जग्गू कौन सा कटहल चाहिए, है ना। और नीचे से जगन्नाथ जी कहते हैं नहीं नहीं वो वाला नहीं, है ना, वो देखो थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा और ऊपर, है ना, वहाँ पे और बड़ा वाला अच्छा मीठा वाला कटहल है ना जो पका हुआ है। तो फिर बलराम दास और ऊपर जाते हैं, है ना। तो फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, है ना, वो देखो साइड में वो वाला कटहल है ना, वो वाला तोड़ो। तो फिर ऐसे कह के कहते, बलराम दास कहते ये वाला, अरे बोलो भैया ये वाला। वो नीचे देखते जगन्नाथ जी गायब, वहाँ पर है ही नहीं, है ना। फिर इतने में वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और बलराम दास जी को पकड़ के और जेल में डाल देते हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि यार बड़ा खतरनाक आदमी है ना, पहले तो मेरे को खुद ले गया कि मुझे कटहल खाने हैं, और एंड मोमेंट पे मेरे को छोड़ के चला गया। अब वहाँ पे वो राजा जी को जाके बता दें कि देखे मैं कटहल नहीं खाने आया था, है ना, वो मेरे को जगन्नाथ जी लेके गए थे और बोल रहे थे कटहल तोड़ के दो। तो राजा कहते हैं कि तुम मेरे को पागल बना रहे हो, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर जगन्नाथ जी खुद शायद सपने में आते हैं या उनको किसी तरीके से संकेत करते हैं कि उन्होंने ही बलराम दास को बोला था, है ना, कटहल लाने के लिए। तो उसके बाद मतलब ये भगवान और भक्तों के बीच का स्वीट रेसिप्रोकेशन है कि भगवान अपने भक्तों को टीज भी करते हैं, है ना। इसलिए महाराज जी कह रहे थे कि भगवान को अपने भक्तों को इवन तंग करने में भी आनंद आता है। तो अगर हमारे जीवन में भी कोई उल्टी सीधी सिचुएशन आ जाए तो उसमें भी भक्त लोग ये सोचते हैं, हंस के आनंद लेते हैं कि ठीक है ना, भगवान अगर आप यही चाहते हो, आपकी यही इच्छा है, तो फिर मैं ये झेलने के लिए तैयार हूँ, मैं ये सहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
है ना? तो ये हमें कथाएँ भी भगवान की पढ़नी चाहिए, तभी हमारा भगवान के प्रति एक आकर्षण होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में भगवान के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इस संसार में भी सेम होता है। हमारा किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण अपने आप स्वाभाविक हो जाता है अगर हम उसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, है ना? कई लोग सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं ना किसी का, तो ऐसा करने मात्र से उनका अट्रैक्शन हो जाता है। तो यही सेम चीज़ भगवान के लिए करनी है कि भगवान की कथाएँ सुने, पढ़ें, और वो करने मात्र से इस संसार से विरक्ति हो जाएगी और भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप हो जाएगा, है ना? तो वो आकर्षण होना ज़रूरी है, तभी हमारी इस संसार से विरक्ति होगी, है ना? अगर वो आसक्ति नहीं हो रही हमारी भगवान में, यानी हम अच्छे से भगवान की कथा नहीं सुन रहे और नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए वो भगवान जो अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, वो भी सुनना चाहिए। उसको सुनने से हमारा फेथ डेवलप होता है और हमारी भी इच्छा होती है हम भी भगवान के साथ ये सब लीलाएँ करें, है ना? और हमारे मन में आना चाहिए कि हम भी भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करें, है ना? क्या हम नहीं चाहते कि हम भी भगवान के साथ कबड्डी खेलें, है ना? हम भी भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करें, हम भी भगवान के को समोसा खिलाएँ, है ना? हम भी भगवान के हाथों से, है ना, कुछ खाएँ, है ना? या इस प्रकार जैसे लिटिल कृष्णा वगैरह में दिखाते हैं। तो वो एक थोड़ी-सी इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान को सैटिस्फाई करने के लिए, है ना? तभी हमारा कुछ फ़ायदा है, इसलिए भगवान प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, है ना, कि जानेंगे तभी वो डिज़ायर हमारे अंदर आएगी, है ना? तो इसलिए भगवान का ये धाम नित्य है, परम है और यही हमारा अंतिम गंतव्य है, और इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें भगवान की लीलाएँ पढ़नी पड़ेंगी, और सिर्फ़ इसी एक रीज़न के लिए भगवान इस जगत में आते हैं, है ना? भगवान वो बोलते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, पर ये भगवान की प्रकृति खुद कर सकती है। इसलिए भगवान जो मेन कारण है, इंटरनल रीज़न, भगवान सीक्रेट रीज़न जिसके लिए भगवान इस धाम में आते हैं, वो सीक्रेट रीज़न सिर्फ़ यही है कि वो अपने भक्तों को बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर लीला ही नहीं होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा भगवान कौन है? अब कई लोग सवाल करते हैं, भगवान रण छोड़ के क्यों चले गए? भगवान का नाम रण छोड़ क्यों है? अरे भई, भगवान की मर्ज़ी, है ना? उनकी चॉइस, वो जो मर्ज़ी करें, है ना? तुम कौन होते बीच में बोलने वाले, है ना? भगवान ने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, है ना? भगवान रण छोड़ के क्यों गए? भगवान के जो पूरी यादव परंपरा थी वो क्यों खत्म हो गई? अरे भाई, तुम्हारे बाप की स्टोरी चल रही है क्या? भगवान की मर्ज़ी, जो मर्ज़ी वो करना चाहे। तो इस प्रकार से अगर वो लीलाएँ नहीं होंगी तो हम कैसे आनंद लेंगे उनको पढ़-पढ़ के? कैसे हम उनको सुन-सन के जो है वो तृप्त हो पाएँगे, है ना? कैसे हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएँगे? इसलिए ये जो एक्सटर्नल कारण भगवान बताते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ, है ना? दुश्मनों का विनाश करने के लिए आता हूँ, ये ऑटोमैटिकली हो जाता है। ये तो झूठ बोलते हैं भगवान, है ना? बाहर से लोगों को दिखाने के लिए। इंटरनल रीज़न सिर्फ़ इतना है कि अपने भक्तों के साथ आनंद विनोद के लिए, उनको प्रेम प्रदान करने के लिए, और इसीलिए भगवान आते हैं, है ना? ताकि भक्त लोग जान सकें कि भगवान कौन है, अपना रिश्ता भगवान के साथ वापस से स्मरण कर सकें और फिर भगवान की लीलाओं में जा सकें, है ना? तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी और कोई प्रश्न है तो? अरे इतने सारे प्रश्न क्या? यश नारायण प्रभु।